रामनगर गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में आभा नाम की एक गधी अपने छोटे से बच्चे के साथ रहती थी। आभा का बच्चा बहुत ही चंचल और शरारती था। वो अपनी माँ को बहुत परेशान करता था। मेरे बच्चे, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रही हूँ। माँ, मैं इधर ही हूँ, ढूंढ लो मुझे। ओहो मेरे शरारती बच्चे, मैं तुम्हें कैसे ढूंढूं? तुम अपने आप मेरे सामने आओ, क्योंकि अब हमें घर चलना है। एक दिन आभा अपने बच्चे के साथ जंगल में घूम रही थी। तभी आभा को जोर की प्यास लगी। बेटा, मैं पास की नदी में पानी पीने जा रही हूँ, और जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक तुम कहीं मत जाना। ठीक है माँ, तुम पानी पी के आ जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर बैठा रहूँगा। आभा पानी पीने नदी किनारे चली गई। पानी पीकर जब वह वापस अपने बच्चे के पास गई तो उसका बच्चा उसे कहीं भी नजर नहीं आया। आभा इधर उधर परेशान होकर अपने बच्चे को ढूंढने लगी। हे भगवान, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? अभी तो वो बहुत छोटा है, मैं उसे कहाँ ढूंढूं? आभा उसे पूरे जंगल में ढूंढती रही। बच्चे को ढूंढते ढूंढते उसने दूसरे गधे को देखा। भैया, आपने मेरे बच्चे को देखा है कहीं? वो इस जंगल में खो गया है। नहीं बहन, मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं देखा। तुम उसे जंगल के दूसरे ओर जाके ढूंढो, वहां पर हो सकता है तुमको तुम्हारा बच्चा मिल जाए। आभा अपने बच्चे को सारा दिन यहाँ वहाँ ढूंढती रही, लेकिन उसका बच्चा उसे कहीं नहीं मिला। हे भगवान, मैं कहाँ ढूंढूं अपने बच्चे को? अभी तो वो बहुत छोटा है, मेरी मदद करो। इस जंगल से कुछ दूरी पर एक दूसरा जंगल था। आभा अपने बच्चे को ढूंढती हुई उस जंगल में जा पहुंची। तभी आभा की नज़र एक घंटी पर पड़ी। यह घंटी तो मेरे बच्चे की है। इसका मतलब मेरा बच्चा इसी तरफ गया है। अब आभा को यकीन हो गया कि उसका बच्चा इसी जंगल में है। वह जंगल के अंदर चली गई। तभी एक लोमड़ी की नज़र आभा पर पड़ी। यह गधी हमारे जंगल में क्या कर रही है? इसको जंगल से भगाना पड़ेगा। यह हमारा जंगल है। आज तो शाम होने वाली है, घर चलती हूँ। कल इसको यहाँ से भगाकर ही मानूंगी। लोमड़ी का घर नदी की दूसरी तरफ था। वह रोजाना नदी पार करके अपने घर जाती थी। रोज की तरह वह अपने घर चली गई। इधर आभा भी बहुत थक गई थी। उसे एक गुफा दिखाई दी। आभा ने सोचा, आज की रात यहीं बिता लेती हूँ, कल सुबह होते ही अपने बच्चे की तलाश में निकल जाऊंगी। अगले दिन लोमड़ी आभा के पास गई और कहने लगी, अरे ओ गधी, यहाँ मेरे जंगल में तुम क्या कर रही हो? यह जंगल मेरा है, तुम यहाँ से चली जाओ। लोमड़ी आभा को जंगल से जाने को कहती रही, लेकिन आभा पर लोमड़ी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर लोमड़ी ने आभा को भगाने का एक प्लान बनाया। लोमड़ी उस समय तो वहाँ से चली गई। उधर आभा भी भूखी थी, तो वह घास खाने लगी। आभा घास खा रही होती है, तभी वहाँ लोमड़ी फिर से आ जाती है और बोलती है, भागो भागो, शेर राजा आ रहे हैं। आभा बहुत डर गई और जल्दी से गुफा में जाकर छुप गई। अब लोमड़ी बार बार ऐसा ही करने लगी, लेकिन आभा भी अब उसकी चालाकी समझ चुकी थी।
मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो। मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ। इतना कहकर वह अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकल जाती है। लोमड़ी सोचती है, देखती हूँ तुम कैसे मेरे जंगल से नहीं जाती हो, तो मैं तुम्हें इस जंगल से भगा कर ही मानूंगी। लोमड़ी अपने घर जाने के लिए नदी किनारे पहुंची, लेकिन आज नदी में बहुत सारा पानी था और वह उसे पार नहीं कर सकती थी। तभी आभा वहां आ जाती है और लोमड़ी से उसके रोने का कारण पूछती है। तब लोमड़ी कहती है, मेरा घर नदी के उस पार है और घर में मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। अगर मैं उनके पास नहीं गई तो वह भूखे मर जाएंगे, लेकिन नदी में पानी ज़्यादा है, मैं इसे पार नहीं कर पाऊंगी। तभी आभा कहती है, तुम एक काम करो, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार कराती हूँ। लोमड़ी वैसा ही करती है और आभा उसे नदी पार करा देती है। लोमड़ी को अपनी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह आभा से माफ़ी मांगते हुए कहती है, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, फिर भी तुमने मेरी मदद की। कोई बात नहीं, कभी कभी अनजाने में ही हमसे गलतियां हो जाती हैं। अगर कभी भी मेरी मदद की तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो बस मुझे याद कर लेना। तब आभा ने लोमड़ी को अपने बच्चे के बारे में सारी बात बताई। हाँ, मैंने एक छोटे बच्चे को पहाड़ी की दूसरी तरफ जाते हुए तो देखा है। चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। और दोनों पहाड़ी के पीछे जाने के लिए निकल पड़ते हैं। पहाड़ी के दूसरी तरफ पहुँचते ही आभा को उसका बच्चा दिखाई देता है। बच्चा भी अपनी माँ को देखकर दौड़ता हुआ उसके पास चला आता है। आभा ने लोमड़ी का धन्यवाद किया और अपने बच्चे को लेकर घर वापस लौट गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी के साथ भलाई करेंगे तभी भविष्य में हमारे साथ भी अच्छा होगा और हम सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।